बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्लाइट। इस कहानी की शुरुआत में हमें विप नाम के एयरलाइन पायलट कैप्टन को दिखाया जाता है, जो अपने होटल रूम में होता है। उसने बहुत ज़्यादा शराब पी होती है, इसीलिए वो पूरी रात सोया नहीं होता और अब उसे फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए जाना है। अपने आप को जगाए रखने के लिए वो ऐसा नशा कर लेता है जिससे उसे नींद ना आए और अब वो फ्लाइट में पहुंच चुका है, जहां पर उसका को पायलट भी उसके साथ होता है। पर विप को अब भी नॉर्मल फील नहीं हो रहा होता। उसके सर में दर्द होता है, इसीलिए वो एयर होस्टेस से पेन किलर मांगता है। साथ ही वो अपने को पायलट को बताता है कि वो पिछली 2 रातों से सोया नहीं है, इसीलिए उसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। और अब इनका प्लेन रनवे पर चलना शुरू हो जाता है। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन फिर भी वे प्लेन को टेक ऑफ करता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और अब वे प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटाकर मैनुअल मोड में सेट कर देता है। वो तय करता है कि वो प्लेन को बादलों के ऊपर ले जाएगा ताकि इनके प्लेन पर बारिश का कोई भी असर ना हो। और जब वो ऐसा करता है तो पूरा प्लेन हिलना शुरू हो जाता है। जितने भी पैसेंजर्स प्लेन में बैठे होते हैं वो सब के सब डर रहे होते हैं। साथ ही विप का जो को पायलट है उसे लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं है, लेकिन जल्दी विप प्लेन को बादलों के ऊपर ले जाता है जहां पर मौसम पूरी तरह से साफ होता है। और जब प्लेन पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है तो विप सभी पैसेंजर से माफ़ी मांगता है जो भी उन्हें असुविधा हुई और कहता है कि अब किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते करते वो ऑरेंज जूस में वोडका मिलाकर पी लेता है। इसके बाद वो अपनी सीट पर जाकर सो जाता है और तभी उसके को पायलट को बताया जाता है कि आपका प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार है, यानी कि उसे अब लैंडिंग करनी होगी। प्लेन इस वक्त ऑटो पायलट में है, इसीलिए को पायलट उसे अपने कंट्रोल में लेने के लिए कुछ बटन्स को दबाता है और तभी प्लेन पूरी तरह से हिलना शुरू हो जाता है। प्लेन अब उल्टा हो चुका है। यहाँ पर विप की नींद भी खुल चुकी है, पर वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा नहीं घबराता और इसका कारण हो सकता है कि नशा हो। इसके बाद वो अपने को पायलट से कहता है कि इसमें जितना भी लगेज है वो सब का सब नीचे गिरा दो। पर अब प्लेन का वो हैंडल भी खराब हो चुका है जिससे प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। विप एयर होस्टेस से कहता है कि कॉकपिट के अंदर जाकर एक हैंडल को, एक लीवर को नीचे कर दो और वो ऐसा ही करती है, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी प्लेन इनके कंट्रोल में नहीं होता और तभी प्लेन में एक जोरदार झटका लगता है जिससे एक एयर होस्टेस गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और अब प्लेन लगातार जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है, यानी कि प्लेन क्रैश हो रहा है। वो इनके कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। प्लेन में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सब बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। सबको लगता है कि अब इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ तक कि विप को भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए वो अपने परिवार के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो एक बार फिर से प्लेन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। वो प्लेन को घुमाता है और अब प्लेन धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाता है और इसी दौरान एक बच्चा अपनी सीट से गिर जाता है। एयर होस्टेस उसे बचाने के लिए जाती है। वो उस बच्चे को तो बचा लेती है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो जमीन पर है। इसका नाम निकल है। वो एक आदमी के पास जाती है जो नशे की चीज़ें बेचता है। वो उसे एक पैकेट देता है और कहता है कि इसकी डोज बहुत ज़्यादा है, इसकी मात्रा तुम ज़्यादा मत लेना। और वो उसकी बात नहीं सुनती और वो पूरी डोज ले लेती है, जिसके बाद वो बेहोश होती है। वहीं हमें विप का प्लेन दिखाया जाता है जो अब ज़मीन से बहुत नीचे है। अभी भी वो पूरी तरह से उल्टा होता है। किसी तरह से विप उसे सीधा करता है और वो तैयार होता है कि अब वो इसकी लैंडिंग किसी भी जगह पर कर देगा। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी प्लेन का एक ब्लेड एक टावर से टकराता है जिससे टावर टूट जाता है। इसके बाद वो अपने प्लेन की लैंडिंग करता है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें कई लोग मारे जाते हैं। प्लेन 20 से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। यहाँ पर आग भी लग जाती है। साथ ही विप का हैंडल से सर टकरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके सामने उसका दोस्त और उसका बॉस होते हैं। उसके बॉस को लगता है कि विप ने सबकी जान बचाई है, उसने एक हीरोइक काम किया है। हालांकि कई लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं। अब यहाँ पर विप से कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी आते हैं और जब सब चले जाते हैं तो विप 3rd फ्लोर पर जाता है क्योंकि उसे स्मोकिंग करनी है। वहाँ पर एक पेशेंट होता है और साथ ही निकोल भी। निकोल वही लड़की है जिसने बहुत ज़्यादा नशे की मात्रा ले ली थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और यहाँ पर विप और निकोल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। विप निकोल से उसके घर का एड्रेस लेता और कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। इसके बाद विप को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जब वो घर जाता है तो उसे उसके बॉस का कॉल आता है
जो विप से कहता है कि तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में ये पाया गया है कि तुम फ्लाइट के दौरान नशे में थे, हमारे ऊपर केस हो गया है, इसीलिए हमें एक लॉयर को हायर करना होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लॉयर को हायर किया है। दरअसल विप का बॉस नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर ये दुनिया के सामने आए कि विप नशे में था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी एयरलाइंस बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाएगी और हो सकता है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी पेनल्टी भी लगे। विप अब जिसने अपने आप से वादा किया था कि वो कभी भी अल्कोहल नहीं पिएगा, वो एक बार फिर से अल्कोहल पीना शुरू कर देता है और इसके बाद वो निकोल के घर जाता है, जिससे उसने वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। पर जब वो निकोल के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका लैंडलॉर्ड, जो कि उसके घर का मालिक है, वो निकोल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने पिछले कई महीनों से रेंट नहीं दिया। विप उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। निकोल ने उसके जितने भी पैसे देने होते हैं, विप उसे पैसे देकर निकोल को अपने साथ अपने घर ले आता है। वहीं अब विप के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे होते हैं, क्योंकि उसके ब्लड में अल्कोहल पाया गया था, जिसका मतलब ये है कि सारी की सारी गलती विप की थी। वो उस एयर होस्टेस से मिलता है जो उसकी फ्लाइट में थी। दरअसल इसी एयर होस्टेस ने गार्बेज बैग के अंदर 2 वोडका की बोतल्स देखी थी, जिसके बाद विप का ब्लड टेस्ट हुआ था। और जब विप इससे मिलता है तो वो विप से कहती है कि मैं इस बात की गवाह हूँ कि उस दिन तुम ड्रंक थे, तुम्हारी गलती की वजह से कई लोग मारे गए, साथ ही तुम्हारा को पायलट वो भी अब पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। विप अपने को पायलट से मिलने के लिए जाता है, जिसके बारे में उसे लगता था कि वो बचा नहीं है। वो देखता है कि वो अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में है, लेकिन वो और उसकी पत्नी इस बात से संतुष्ट होते हैं कि उस दिन उनकी जान बच गई, क्योंकि वो जो हादसा था वो बहुत ही भयानक था। वहीं निकोल चाहती है कि विप और वो दोनों के दोनों नशे की दुनिया से बाहर आ जाएं, इसीलिए वो उसे एक रिहैब सेंटर ले जाती है, जहां पर निकोल तो पार्टिसिपेट कर रही होती है, लेकिन विप को वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो बीच में उठकर वहां से निकल जाता है। निकोल जब घर आती है तो देखती है कि विप अपने गराज में है। वो अब भी अल्कोहल पी रहा होता है। वो उससे कहती है कि हमें इस दुनिया को छोड़ना होगा, हमें अल्कोहल की दुनिया से बाहर आना होगा, लेकिन विप बहुत ज़्यादा टेंशन में, प्रेशर में होता है, इसीलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। और इसके बाद निकोल भी उसका घर छोड़कर चली जाती है। अब वो देखता है कि यहाँ पर मीडिया भी आ चुकी है और वो मीडिया से कोई भी इंटरेक्शन नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उस जगह से निकलकर अपनी पत्नी के घर जाता है, जहां उसकी पत्नी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, इसीलिए उसकी पत्नी से और बेटे से संबंध बहुत ज़्यादा खराब है। वो नहीं चाहते कि विप इनके घर पर आए। अब विप अपनी पत्नी के घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर बहुत सारे प्रेस वाले आ चुके होते हैं, जो विप से अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं। ये सभी सवाल उस प्लेन क्रैश के बारे में होते हैं। विप अब भी नशे में है, इसीलिए वो उन सब को बहुत उल्टा सीधा जवाब देता है, जो हर न्यूज़ चैनल पर आना शुरू हो जाता है। इससे उसका केस और भी खराब हो जाता है। विप का जो बॉस होता है वो तय करता है कि अब वो विप के साथ रहेगा, ताकि वो कभी भी अल्कोहल ना पिए, क्योंकि 2 दिन बाद उसकी कोर्ट की हेयरिंग होती है। पर 1 दिन पहले ही विप को एक बार फिर से शराब मिल जाती है। वो रात भर शराब पीता है और जब सुबह उसका बॉस अपने आदमियों के साथ उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि विप बेहोश है और आज उसे जज के सामने पेश होना है। विप के बॉस के पास अब एक ही रास्ता है कि वो उसे वो नशा दे जिससे वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, और वो ऐसा करता भी है। विप अब जज के सामने पेश होता है, वो पूरी तरह से नॉर्मल लग रहा होता है। यहाँ पर विप के वकील ने और उसके बॉस ने उसके केस को पूरी तरह से स्ट्रांग बना दिया है, और उसके ऊपर जो अल्कोहल का इल्ज़ाम होता है वो उस एयर होस्टेस के ऊपर लगा दिया जाता है, जिसकी मौत एक बच्चे को बचाते हुए हो गई थी। और अब विप का केस पूरी तरह से स्ट्रांग है। जज उसे बरी करने वाले होते हैं, लेकिन विप को ये सब सुनकर देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसका इल्ज़ाम एक ऐसी लड़की पर लगाया जा रहा है जिसने हीरोइक काम किया था। उसने एक बच्चे की जान बचाई थी, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए वो जज को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि उस दिन उसने बहुत नशा किया हुआ था, और आज भी यहाँ पर जब वो कोर्ट में जज के सामने है तो उसने अब भी नशा किया हुआ है। विप के सब कुछ कन्फेस करने के बाद वो गिल्टी साबित हो जाता है। सबके सब ये सुनकर हैरान होते हैं, पर जज उसे आधी सज़ा सुनाते हैं, क्योंकि उसने सच्चाई को एक्सेप्ट किया, उसने कन्फेस किया कि उसने गलती की थी। इसके बाद विप को दिखाया जाता है जो जेल में होता है। उसके सामने कैदी होते हैं
वो उन सबको बताता है कि जो भी उसने ज़िंदगी में किया उसका उसे पछतावा है, उसे अल्कोहल में नहीं जाना चाहिए था। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही संतुष्टि थी कि उसने आखिरी में सच बोला। हालांकि उसे सज़ा हुई और इस सज़ा ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। अब उसे एहसास है कि उसे ज़िंदगी में कभी भी अल्कोहल नहीं पीना। उसे एहसास है कि फैमिली और फ्रेंड्स कितने ज़रूरी होते हैं। उसे इस बात का भी एहसास है कि ज़िंदगी में आज़ादी कितनी ज़रूरी है। इसके बाद हमें विप के सेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने अपने पूरे परिवार की फ़ोटो को लगाया होता है। साथ ही यहाँ पर निकोल की फ़ोटो भी होती है, जो हमेशा चाहती थी कि वो अल्कोहल से बाहर आ जाए, और अब वो पूरी तरह से अल्कोहल से बाहर आ चुका है। उसके परिवार के साथ उसके रिश्ते अब पूरी तरह से नॉर्मल है, और जब वो जेल से बाहर निकलता है तो वो अपने बेटे से मिलता है। उसका बेटा भी उसे गले से लगा लेता है। इसका मतलब ये है कि निकोल की ज़िंदगी अब पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है। उसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ लौट आया है जो अल्कोहल की वजह से उससे दूर चला गया था। दरअसल अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जिससे न इंसान अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देता है। इसीलिए इंसान को हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो न सिर्फ उसको बल्कि उसके परिवार को भी खत्म कर दे। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म फ्लाइट की। ये फिल्म ईयर 2012 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।